जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई की अक्सरियत से याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक के बाद नॉमिनेशन वज़ीर आज़म को भेज दी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तलाफ किया। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया के नाम पर बात हुई। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI ने शिरकत से इनकार किया। हुकूमत की जानिब से मनाने और राब्तों के बावजूद इजलास में नहीं आई। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा है, उम्मीद है जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के फैसले को कबूल करेंगे। चीफ जस्टिस की नामजदगी 2 तिहाई अक्सरियत से हुई। 3 साल बाद इन 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत रही तो इनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। कमेटी में तफसीली और अच्छी बहस हुई। PTI के अलावा सब जमातें थी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तलाफ किया। कमेटी में जो मुशावरत हुई इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा, इनकी तकर्री अदलिया और मुल्क के लिए सूदमंद होगी। जस्टिस आफरीदी कानूनी फहम फरासत के लिए जाने जाते हैं। वो चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक DI खान से है। इब्तदाई तालीम HSM कॉलेज लाहौर से हासिल की थी। ग्रेजुएशन MA मुआशियात की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 20 जून 2018 को जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि जस्टिस याहिया की नामजदगी मुल्क के लिए नेक शगुन है। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की नामजदगी से इस्तेहकाम बढ़ेगा। अदलिया के नाम पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। आईनी तरामीम को लेकर एहतजाज की बातें करने वालों का एजेंडा और है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का सोचें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी गैर मुतनाज़िर जज हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद करना खुश आइंद है। जस्टिस याहिया ने बतौर जज आईन और कानून के तहत फैसले दिए। तरमीम के खिलाफ मुल्की एहतजाज होगा। गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है। एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। एहतजाज की क़यादत करूँगा। एहतजाज तब तक रहेगा जब तक काबिज हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानें बढ़ेंगी। कासिम रोंझो की अख्तर मेंगल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद कर दी। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो कुछ कहा इनसे ज़बरदस्ती कहलवाया गया। इससे पहले तरमीम के हक में वोट देने पर कासिम रोंझो मुस्ताफ़ा हुए थे। इन्होंने कहा, मुझे ज़बरदस्ती मेहमान बनाकर रखा गया। इस दौरान इनको मलेरिया भी हुआ और डायलिसिस भी करवाना पड़ा।
पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जिन अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए इनमें जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिकदाद खान, असलम घुमन शामिल हैं। पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी किए गए। दो 2024 में पाकिस्तान में महंगाई बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। यकम जुलाई 2024 से व्हाट्सएप हैकिंग की 426 शिकायत मौसूल हुई। FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल किया। 870 शिकायत पर काम कर रहे हैं।